आज का टॉपिक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमें तब काम आता है जब कोई भी ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती है। ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड करती है डोनर और रेसिपिएंट की, यानी जिससे हम ले रहे हैं वो ऑर्गन और जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उन दोनों के मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे वो डिपेंड करती है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन ये होता है कि ये प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टी सेल के लिए, यानी टी सेल को ये एंटीजेंस प्रेजेंट करते हैं। अब इनको दूसरा एलो एंटीजेंस भी कहा जाता है। अब एलो एंटीजेंस क्या होती हैं? एलो एंटीजेंस ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं ऑन द ग्राफ्टेड टिश्यू, यानी जो टिश्यू डोनर से रेसिपिएंट में हम लगा रहे हैं उस टिश्यू के सरफेस पे ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। अब इन एंटीजेंस का फंक्शन ये होता है कि जिस रेसिपिएंट में हम दे रहे हैं उस रेसिपिएंट के अंदर ये एलो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाएंगी, क्योंकि ये एंटीजेंस उस रेसिपिएंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसकी वजह से हम ग्राफ्टेड टिश्यू को वहाँ पे जब लगाते हैं तो ये एंटीजेंस एक्टिव हो जाती हैं और उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाती हैं। अब ह्यूमंस के अंदर जो एलो एंटीजन है उसको कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स, HLA कहें आप इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ह्यूमन के अंदर जो एलो एंटीजन है वो ये होती है। अब ये जो HLA है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन, ये प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस के अंदर ओवर द क्रोमोसोमल नंबर 6। क्रोमोसोमल नंबर 6 पे ये प्रेजेंट होती हैं। इसके भी और भी टाइप्स हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसके एक है HLA टाइप A, HLA टाइप B एंड HLA टाइप C। इसके साथ ये जो टाइप्स हैं 3, ये जीन कोड करती हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 के लिए। और जो इसका चौथा यानी 4th टाइप होता है वो है HL टाइप D, और ये प्रेजेंट होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2 के अंदर। इसके फर्दर देखेंगे हम तो इसको फर्दर D, P, D, Q और DR में डिवाइड किया गया है। अब एक होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1, एक होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 2, या कहें कि ये 2 क्लासेस हैं, मगर इन दोनों के बीच में एक और क्लास भी आ जाता है। पहले तो हम इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ABC जो है वो 1 में है और D जो है वो 2 में है। अब इनके क्लास 3 को हम देखेंगे कि वो क्या है। यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2, ठीक है, और यहाँ पे है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1, और इन दोनों के बीच में होता है क्लास 3, ठीक है। ये जो क्लास 2 है, हमने पहले ही कहा कि क्लास 2 में आ जाती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन D, और उसमें फिर DR, DP, DQ, DR, ठीक है, ये यहाँ पे होती हैं। और क्लास 1 में जो है वो HLB, HLAC एंड HLAG
ए आ जाती हैं। ये इसकी कंपोजिशन है, ये इसकी। अब जो क्लास 3 है, क्लास 3 के अंदर इट प्रोड्यूसेस नो एनी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन। यहाँ पे कोई भी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन नहीं होती, मगर यहाँ पे वो जीन इनकोड होती हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं साइटोकाइंस को। और वो साइटोकाइंस कौन से हैं? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और दूसरा है लिम्फोटॉक्सिन। ठीक है। और एक और भी जीन्स होती हैं जो कि इनकोड करती हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट को, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट 2 एंड कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट 4। तो ये बेसिकली 3 क्लासेस होते हैं, मगर इनमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन इनकोड नहीं करता। ये वो जीन इनकोड करता है जो कि साइटोकाइंस और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। मगर ये जो 2 क्लासेस हैं ये जीन्स को इनकोड करते हैं।